नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात सबसे पहले जयपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। शिविर में सभी मंत्री 4 साल का रिपोर्ट कार्य और कार्य प्रगति की रिपोर्ट पेश करेंगे। शिविर में आगे 1 साल के प्रस्तावित योजनाओं और कार्यों पर विचार विमर्श होगा। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि सुशासन सरकार का मूल मंत्र है और इसी प्रतिबद्धता के साथ सरकार खुद की परफॉर्मेंस के चिंतन के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का लाभ उठाते हुए जोधपुर की 4 साल की कोमल ने अपना इलाज कराया। 4 वर्षीय कोमल का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चिरंजीवी योजना के तहत 8 लाख की लागत वाला क्यूलियर इम्प्लांट इलाज हुआ है, जिसके बाद 4 साल की कोमल अब सुन पाएगी। एसपी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी के मार्गदर्शन और पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पी के सैनी के सहयोग से ईएनटी सर्जन डॉक्टर गौरव गुप्ता की टीम ने 150वां सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जयपुर से परबतसर के लिए रवाना हो गए। परबतसर पहुंचकर वो किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इधर भारतीय सेना के गौरवशाली 75 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने जयपुर में अमर जवान ज्योति स्मारक पहुंचकर सेना के जज्बे को सलाम किया और अभिनंदन किया। सतीश पुनिया ने कहा कि अमर जवान ज्योति पर उन असंख्य वीर शहीदों के नाम की इबारत लिखी हुई है, जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की अक्षुण्णता के बाद और लोकतंत्र की उपलब्धि के बाद भारत की सेना अपने आप में दूसरी बड़ी उपलब्धि है। संसाधन के नाते और संख्या के नाते ही नहीं, गुणवत्तात्मक रूप से भी देश की सेना ने वो सब अर्जित कर लिया है जो किसी जमाने में केवल 303 राइफल के नाम से जानी जाती थी। पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 94,000 करोड़ के रक्षा उत्पादन के बजट के साथ आज 411 रक्षा उपकरण भारत की सेना बनाती है और यही नहीं, 75 देशों को निर्यात भी करती है। अग्नि से लेकर ब्रह्मोस तक मिसाइलें स्वदेशी तकनीक का सहारा लेकर बन रही हैं। आज महिलाएं फाइटर प्लेन और तोपों को भी अच्छी तरीके से संभाल रही हैं। इससे भारत की सेना ने अनेक अवसरों पर देश की बाहरी और भीतरी सुरक्षा को जिस तरीके से ताकत और अंजाम दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, जिसमें भारत की सेना का बड़ा योगदान होगा। नमस्कार, मैं इस समय हूं अमर जवान ज्योति और इस अमर जवान ज्योति में उन सब असंख्य शहीदों के नाम की इबारत लिखी हुई है, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज सेना दिवस है, मैं सेना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र की अक्षुण्णता के बाद में, लोकतंत्र की उपलब्धि के बाद में भारत की सेना अपने आप में भारत की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। संसाधन के नाते, संख्या के नाते नहीं, गुणात्मक रूप से भी भारत की सेना ने अब वो सब अर्जित कर लिया जो किसी जमाने में केवल 303 राइफल के नाम से जानी जाती थी। वहीं अलवर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह यादव, डीएसपी आनंद राव और उनके द्वारा कांग्रेसी और भाजपा नेताओं के साथ की गई बदसलूकी की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान करना चाहिए, न कि इस तरीके से अपमानित किया जाना चाहिए। करण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 2 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सुबह सुबह घर से उठाकर लाया गया और उन्हें जबरन सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि पुलिस जनता की सेवा करने के लिए है, न कि शोषण करने के लिए। उसे अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने कहा कि बहरोड पुलिस के द्वारा हमारे 2 कांग्रेस के नेताओं को सुबह 5 बजे उठा कर ले जाया गया और उसके बाद जब वो थाने पहुंचे तो उनके साथ बदतमीजी की गई। इसके बाद भाजपा के नेता वहां पहुंचे और वो आपस में उलझ गए। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 5 जनवरी को बहरोड के सरकारी अस्पताल में कुख्यात बदमाश
लादेन पर जसराम गैंग के गुर्गों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मौके पर एक बदमाश को पकड़ लिया गया, जिस पर पुलिस पूछताछ में वकील राजाराम, हितेंद्र यादव, निशांत यादव और नूतन को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ा। साथ ही अलवर सांसद बाबा बालकनाथ और डीएसपी में हुई तकरार के बाद मामला बिगड़ गया। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड डीएसपी आनंद राव पर आरोप लगाया कि बहरोड विधायक बलजीत यादव के कहने पर वो ये सब कर रहे हैं। पर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस तरह से एक नहीं सैकड़ों नौजवान साथियों को, संभ्रांत लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बिना किसी कारण के जेलों में डाला गया है और 151 की धारा के तहत तस्दीक शुदा जमानत के नाम पे एक सप्ताह निर्दोष लोगों को बंद रखा गया है। इस बात का इलाके में भारी रोष है, पार्टी में बहुत चर्चा का विषय है और माननीय डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बात को इन्होंने गंभीरता से लिया है और इन्होंने आज नहीं, करीब साल पर पहले भी आप लोगों को जानकारी में होगा कि इन्होंने कहा था कि निर्दलीय विधायकों ने आतंक मचा रखा है, जो पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सरकार के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे साथियों को छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय आए हैं, जिसका घटना से, उसके बाद की घटना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमको इस बात का कोई इल्म नहीं है। आप सबको पता है कि माननीय सांसद महोदय आने के आधे पौना घंटा पहले ही चारों साथियों को छोड़ दिया गया था और हम कांग्रेस के लोग, डॉक्टर आरसी यादव जी, बलबीर छिल्लर जी, प्रधान साहिबा, मैं और हमारे साथी राजाराम जी वगैरह सब हम अपने कार्यक्रम में आगे चले गए थे। हमने भारतीय जनता पार्टी के मंच का साझा नहीं किया। उन लोगों ने गर्म लोहे पर चोट मारने की मंशा से, मुद्दा अपने हाथ में लेने की मंशा से वो आए। तो वहीं अलवर के रामगढ़ में हिंदू वाहिनी और शिवसेना सेवा समिति चोमा द्वारा भव्य भगवा रैली का आयोजन किया गया। नई पीढ़ी युवाओं को बढ़ते हुए हिंदुत्व के बारे में जानकारी दी गई। जय जय श्री राम आदि का उद्घोष करते हुए गांव चोमा में इस भव्य रैली का आयोजन किया गया। इसमें कालूराम, सुनील कुमार, राजूराम, गोलूलाल आदि ने भाग लिया। हिंदू वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल शूरा ने कहा कि हमें घर घर हिंदुत्व की स्थापना करनी चाहिए, घर घर में श्री रामचंद्र की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म अगर जीवित है तो हम सब जीवित हैं। हमारे पूर्वज भागीरथ गंगा जी को लेकर आए थे, उनका ध्वज भी भगवा था और हम भी भगवाधारी हैं। निर्मल शूरा ने कहा कि सनातन धर्म की शान हिंदुत्व की शान है। ग्राम चोमा में भगवा रैली का आयोजन किया गया। निर्मल शूरा प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में शिवसेना समिति के बैनर के तले भगवा रैली का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भगवा ध्वज हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। ओट जाति के पूर्वज भागीरथ जी महाराज थे, जिनका गद्दी और स्थान अयोध्या था, जहां से भगवान श्री रामचंद्र जी भी पैदा हुए और उन्होंने अयोध्या की राम राज्य की स्थापना की और यह ओट जाति उस वंशज से अपना नाता रखती है। खबर चूरू से है, जहां पर -2.5 तापमान रहने पर शहर और गांव में बर्फ जम गई। सुबह -2.5 तापमान होने पर पेड़ पौधों और पार्कों की हरी घास पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। वन विभाग के वन सुरक्षा क्षेत्रीय अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि हिम ग्लेशियर के पिघलने से भारत में सर्दी का प्रकोप चल रहा है, जिसका असर चूरू शहर में भी देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तापमान माइनस आ रहा है। तापमान के माइनस के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ हार्ट कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। पशुओं का विचरण भी कम दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे हैं। शहर में उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सुबह का तापमान -2.5 पर आ गया। शहर से 15 किलोमीटर दादू गांव में पक्षियों के पानी की पीने की जगहों पर बर्फ जम गई। गांव के लखेंद्र सिंह दादू ने बताया कि खेतों में लगे पेड़ों पर भी बर्फ जम गई है। आज चूरू का तापमान -2.5 है। इन 2 दिनों में पता नहीं पश्चिमी विक्षोभ से तापमान कम होने से हुआ है कि ग्लेशियर की वजह से हुआ है, लेकिन 2 दिनों में बड़ा दुष्प्रभाव अपने जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये भी पत्तियां भी मुरझाई हुई हैं, चाहे हार्डकोर स्पीसीज हो या मुलायम घास वगैरह, सब पर चादर बिछी हुई है बर्फीली। और पशु पक्षियों में भी खासा फर्क दिखाई दे रहा है। सुबह पहले कलरव कम हुआ है और आसमान भी सुबह ओस वगैरह है, आर्द्रता है वायु में, ये सब कुछ प्रभाव पड़ा। कुल मिला के तापमान बड़ा कम हुआ है 2 दिनों।
तो वहीं राजस्थान के पीसीसी चीफ और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने दुर्गा कॉलोनी में सीसी रोड के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर पीसीसी चीफ द्वारा वार्ड नंबर 17 की पार्षद शबाना सैयद की मांग पर जोधराज मोहनलाल राजकीय विद्यालय में आधुनिक सुविधाओं की घोषणा करते हुए लक्ष्मणगढ़ को एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरैशी, जयपुर सरस डेयरी के एमडी कुलराज मीणा समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने NH 52 पर स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस नेता सावरलाल महारिया के निजी कार्यक्रम में शिरकत की। खबर जालौर से, जहां पर प्राचीन नीलकंठ महादेव के नवनिर्मित मंदिर की 11 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ मंगलवार को शोभा यात्रा से होगा। महोत्सव को लेकर आयोजन समिति और मंदिर निर्माता परिवार मुफसत सिंह राव की ओर से तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। महोत्सव को लेकर भीनमाल शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कार्यक्रम में देश भर से संत, महात्मा और महामंडलेश्वर राजनीतिज्ञ शिरकत करेंगे। मंदिर की प्रतिष्ठा 27 जनवरी को होगी। 18 जनवरी से रामकथा का शुभारंभ होगा। महोत्सव के तहत 17 जनवरी को कलश यात्रा, 18 जनवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। 27 जनवरी को यज्ञ, पूर्णाहुति, महाप्रसाद और संतों के समागम का कार्यक्रम होगा। प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शहर में उत्साह है। विभिन्न सामाजिक संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यापार संघ की ओर से प्रतिष्ठा के दिन 27 जनवरी को शहर में बाजार बंद रखा जाएगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।